शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसीलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बच्चे कर्मातीत कैसे बनते हैं। कर्मातीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा में कोई दाग नहीं है, आत्मा में कोई कमज़ोरी नहीं है, आत्मा में कोई वीकनेस नहीं है। यह आत्माभिमानी स्थिति में संपूर्ण हो जाओ तो यह संपूर्णता ही कर्मातीत स्थिति है। तो इस संपूर्णता स्थिति में कोई भी कमियां नहीं है। अगर कोई भी कमियां हैं तो कर्मातीत नहीं होंगे, तो वहाँ सज़ा खाकर कर्मातीत बनना पड़ेगा, कहता बाबा। प्रश्न है, किस अवस्था को जानने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है। बाबा कहता, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने न आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। बाबा कहता, अवस्था जमाने की मेहनत के लिए कौन सा पुरुषार्थ। बाबा कहता, इन आँखों से जो देखते हैं वह चीज़ दिखाई न दे, कहता हुआ देखते हुए भी नहीं देखो, देह को देखते हुए भी देही को देखो, आत्मा को देखो। तो आत्मा को देखने की इस अवस्था को जमाने में टाइम लगता है और अपने को भी सदा आत्म रूपों में स्थिति करो, तो बुद्धि सिवाय सदा बाप और घर के और कुछ भी याद न आ जाए, अंतर्मुखी हो जाओ और सदा अपने चेकिंग करते रहो। इसका चार्ट रखो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है, अंतर्मुखी हो अपनी कमियों की जांच कर निकालना है, वैल्यूबल हीरा बनना है। बाबा कहता, आत्मा की निर्मोही स्थिति है, एकरस स्थिति है, निश्चिंत स्थिति है, निर्मोही है। तो यहाँ आत्मा की स्थिति में स्थित रहकर बाप के लवली बनो, अंतर्मुखी बन अपनी आत्मा और देहाभिमान की चेकिंग करो, कहता बाबा, और अपने को वैल्यूबल बनाओ, हीरा बनाओ। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। परमात्मा इस धरा पर आकर, बच्चे आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपने कौन कौन सा पार्ट बजाया है, यह सारे बातें स्पष्ट करके हम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार किया है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे आप भी सबको यह ज्ञान का श्रृंगार कराओ, कांटों से फूल बनाने की सेवा में लगो, लेकिन निमित्त मात्र ट्रस्टी होकर रहो, कहता बाबा। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की चमक परमधाम में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। बाबा कहता है, इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की चमक परमधाम में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आदिकाल में देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही है और मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी है, इसीलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना है। बाबा कहता है, यह ब्राह्मण जीवन का एक व्रता का पाठ
सारे कल्प अर्थात 5000 वर्ष में आदि से अंत तक आपकी यह प्योरिटी की रॉयल्टी रूहानी होगी, कहता बाबा। क्योंकि अनादि काल परमधाम में प्योरिटी की रॉयल्टी चमक, बाबा कहता सर्व आत्माओं से आपकी श्रेष्ठ है। और आदि काल में देवता रूप में आपकी पर्सनालिटी विशेष रही। मध्यकाल में आपके जड़ चित्रों की पूजा विधि पूर्वक होती है और लास्ट में ब्राह्मण जीवन में स्वयं परमात्मा आकर के हमको पवित्रता का ज्ञान सिखाकर प्योरिटी की रॉयल्टी में टिकाता है। तो यह ब्राह्मण जीवन संपूर्ण पवित्र जीवन है, कहता बाबा। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से हर वचन से राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा